श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा है पौराणिक विवेचन, पेज नंबर 316 से आगे करते हुए स्वामी जी बताते हैं कि देखो, सर्व कहना और केवल कहना, इन दोनों में फर्क होता है। एक कहना और अद्वय कहना, इसमें फर्क है। इस बात को समझना चाहिए। देखो, सर्व उसको कहते हैं एक और एक दो, दो और दो चार, चार चार आठ, आठ आठ 16, ऐसे गिनते चलो, ऐसे गिनते चले जाओ। और जिसके बाद कोई गिनती ना हो सके, गुणा ना हो सके, उसका नाम होगा सर्व। संपूर्ण संख्याओं की जो समष्टि होगी, उस समष्टि को सर्व बोलेंगे। करोड़ का करोड़ गुना बोले कि नहीं, अरब का अरब गुना नहीं, नील का नील गुना बोले कि नहीं, परार्थ का परार्थ गुना, असंख्य का असंख्य गुना करो। असंख्य भी एक संख्या है, तो बहुतों के जोड़ को सर्व कहते हैं, और जिसमें बहुत्व न हो उसको केवल कहते हैं। तो यह परमात्मा जो है, यह केवल है। केवल शब्द का हिंदी में जो अपभ्रंश हुआ है, वह अकेला है। केवल में से वह को के पहले रख दो तो वकील हो जाएगा, और वही फिर अकेला हुआ। नहीं तो ऐसे कहो कि हिंदी वालों ने जानबूझकर अकेला शब्द ही बनाया है। वह कैसे? बोले कि केला जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ बहुत होता है। तो अकेला माने जो केले की तरह समूह में ना होवे, सो अकेला। माने जिसमें 1/2 ना हो, सो अकेला। जिसमें 1/2 ना हो, सो अकेला। माने अद्वय ब्रह्म तत्व। इसी से आपको यह बात सुनाते हैं कि जैसे एक एक रात, एक एक दिन गिनते चले जाओ, तो संपूर्ण दिन और रातों की जो समष्टि होगी, उसको सर्वकाल बोलेंगे। लेकिन वह काल जिसमें नहीं है, उसको अकाल बोलेंगे। और यह जो एक एक इंच जो देश है, फिर एक एक फुट, फिर एक एक गज, फिर एक एक मील, ऐसे जोड़ते जोड़ते जो देश की समष्टि होगी, इसको सर्वदेश बोलेंगे। और यह सर्वदेश जिसमें कल्पित है और जिसमें सर्वदेश नहीं है, उसको परिपूर्ण बोलते हैं, अद्वय बोलते हैं। यह कण 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 सब को जोड़ लिया, कोई कण बाकी नहीं रहा। भूत में होने वाला कण भी बाकी नहीं रहा, भविष्य में होने वाला कण भी बाकी नहीं रहा, वर्तमान में बिखरा हुआ कण भी बाकी नहीं हुआ। तो सब कणों की जो समष्टि होगी, उसको सर्व वस्तु कहेंगे। यह सर्व वस्तु जिस प्रकाश में दिखाई पड़ रही है, उस प्रकाश का जो अधिष्ठान है, जिसमें यह सब वस्तुएं नहीं हैं, इनके अत्यंत अभाव का जो साक्षी अधिष्ठान है, उसको ब्रह्म कहते हैं। इस प्रत्यक्ष चेतना भिन्न ब्रह्म तत्व में यह तो कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षण आदि काल सृष्टि है, और उसमें यह जो देश सृष्टि है, इंच फुट आदि, और जो अणु परमाणु आदि वस्तु सृष्टि है, यह सब जिसमें भास रहे हैं, जिसमें कल्पित हैं, जो इनका अधिष्ठान है, जो इनका प्रकाशक है, और जो इनके अत्यंत भाव का भी अधिष्ठान और प्रकाशक होने के कारण इनमें सर्वथा रहित है, उस आत्मा को ब्रह्म बोलते हैं। माने भाषा समझने के लिए कि वेदांती की भाषा आप समझें, इसके लिए यह बात सुना रहे हैं। बोले कि ईश्वर से लेकर स्थिति पर्यंत ये जो बात दिखाए, सो क्या है?
अमुकवाद की यह कुल धर्म है, यह ग्राम धर्म है, यह देश धर्म है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं। ये सब आदमी को दिखाई पड़ती हैं। ब्रह्मा का दर्शन होता है, विष्णु का दर्शन होता है, शिव का दर्शन होता है, सब देवी देवता मिलते हैं। कोई वैकुंठ में जाता है, कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है। कोई कहता है कि हमको यह दर्शन हुआ, हमको यह दर्शन हुआ। तो यह सब क्या है? प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम, इस याग का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।